दिया है। ऋषियों ने जो हमारे कल्याण के लिए बता के गए हैं, उन बातों को जीवन में धारण करना, अपने से बड़ों की सेवा करना, दूसरों के मान सम्मान को ध्यान रखते हुए बड़ों को सम्मान देते हुए, जैसे राम जी सबसे प्रेम पूर्वक रहते हैं, हम भी प्रेम पूर्वक रहे। कई लोगों का स्वभाव होता है खड़ूस वाला, जब देखो तब चेहरा चढ़ा ही रहता है, जब देखिए तब मनसुख जैसा किए रहता, हमेशा एकदम गंभीर। अरे थोड़ा थोड़ा कभी तो हंस लिया करो। जब देखो तब लगता है न खाने को है न कुछ है, बस ऐसा ही है। दरिद्र स्वभाव, मन गिरा के न रहो, मन को एकदम ऊंचा उठा के रखो। राम जी का स्वभाव क्या है? वनवास काट रहे हैं पर कभी रोया नहीं, कभी फरियाद नहीं किया है। जो भी जीवन में है मौज के साथ झेल लेंगे, सीना तान के खड़े हैं। दर्द है और बढ़िया, जितना चोट खाऊंगा उतना मजबूत बनूंगा। जो हल्का हल्का बात पर उठ जाता है, खिंच जाता है, अनमना हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, उस सबसे समझिए कि कम बुद्धि का आदमी है। लोगों को बात बात में भोजन छोड़ने में मजा आता। क्या बात है भैया, 2 दिन खाना नहीं खाए, काय बात का नाराज है। अच्छा, माई लोग इसलिए खाना छोड़ देती है कि हम खाना नहीं खाऊंगी तो उसको पता चलेगा कि हम रूठ गई। तो अपने को पहले दुख देख के तब दूसरों को दुख देना। पहले दुख किसको हुआ? जो भूखे रहा। अब इसका बात सुन को दुख होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप दुख नहीं झेले अगला को दुख दे दी, को देना है, लेकिन पहले अपने को दुख दे करके तब उसके तक दुख पहुंचा देना। छोटी छोटी बातों में न रूठ जाया करो। हाँ, बिल्कुल सीना तान के रहो। भगवान से ही कहो जो इतना दुख दो, इतना दुख दो, बिल्कुल छाती छलनी छलनी हो जाए, लेकिन बल भी इतना दो कि झेल जाऊं, मैदान छोड़ के भागू नहीं, झेलूं, इतना चोट खाऊं। राम जी ने कितना नहीं सहा, कन्हैया ने तो इससे अधिक सहा। और जो आगे बढ़ता है दुनिया में ना, उसके दुश्मन भी उतने बनते जाते हैं। जो जितना तरक्की करेगा उतना उसके बैरी होते जाएंगे। अपने बैरी होंगे, दूसरों को तो छोड़ो। जो आपके नजदीक के लोग हैं वो सबसे पहले विरोध करेंगे। कल जो साथ थे आज वो विरोधी बन जाएंगे, क्योंकि जलन सबको होती है। ये जो जलन है ना, बहुत रद्दी चीज है। ये साथ वालों से भी हो जाती है, अपनों से भी हो जाती है। इसलिए कबीर बाबा ने साफ कहा, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। सोना छोड़ सकते हो, स्त्री छोड़ सकते हो, घर मकान छोड़ सकते हो, पर मान बड़ाई और भीतर का जो दुश्मन ईर्षा है वो सबसे नहीं छूटता है। एक शब्द है मत्सर और एक शब्द है मच्छर। तो मच्छर भगाने के लिए तो सब अपने अपने घर में मच्छरदानी रखे हैं, ऑल आउट रखे हैं, मैक्सो रखे हैं, और क्या क्या है, अगरबत्ती रखे हैं, पंखा चला लेते हैं, चादर तान के सो गए। तो बाहर वाले मच्छर से तो बहुत उपाय है बचने का। ए मैया, सामने बैठ के सो रही है, ओ माता जी, हम कथा भूल जाता हूं, सामने सो जाती हो तो। हाँ?
मैया भी क्या करे, घर में पोता पोती तो सोने देते नहीं है, तो सोची कि चलो 3 घंटा बबे के कथा में मजा मारिया। हाँ, हम बढ़िया सो रही है। अब बगल वाली पूछेगी न की हो सुने छे, तो वो कहेगी है बड़ी ध्यान से सुने छे, तोरा ये न उन्ने छे, हम हिने उन्ने नहीं छे, आंख बंद करके सुने छे। हैं? हिने देखे में ये तोरे बोले छे। अब कल से पीछे बैठेगी। अच्छा सोची कथा में नहीं जाऊंगी तो अगल बगल वाली कहेगी हैं बुढ़ाए गए छे कथा में नहीं जाए छे। मर्यादा भी तो बचाना है, मान सम्मान भी बचा लेना है भाई। पूजा पाठ धर्म कर्म में भी जाती है, शामिल होते रहते हैं। ए भूत प्रेत, ए बैठो इधर आके। ए वो भूत प्रेत वहां क्या कर रहे हो? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने अब तक कथा गाया ये कही बकता हूँ राम वनवास की, अब वो कथा सुनो जो सुमंत्र जी अयोध्या कैसे आए। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। वो कथा सुनो। मैं आपको ये कथा बिल्कुल जो कथा की मर्यादा हो उस तरीके से सुना रहा हूं, ये नहीं कि पसंद छोड़ के। प्रसंग जो कह रहा है बिल्कुल उसी के अनुसार। अब चलिए हम लोग अयोध्या चलते हैं सुमंत्र जी के साथ। ये देखिए आपके गौरी शंकर भगवान के पुजारी जी महाराज लाए हैं प्रसाद। बाबा बहुत कम बा। इतना बड़ मंदिर के मालिक बनी रहुआ आ सवा गरम खाली चिनिया बादाम ले आइल बनी। कहे विश्वनाथ बाबूजी। हाँ अच्छा चली रहुआ के आशीर्वादे बहुत बाबा खातिर ताली बजाई एक बार भाई। बेचारे सेवा करते रहते हैं भगवान का। हम तो देखे 2 बजे उठ के फूल तोड़ रहे थे। दो बजे रात को हम लोग जब सोने जा रहे थे कल कथा करके, तो हम एक बार टहलने आते हैं, देखे कहाँ क्या चल रहा है, तो इस फूल लेके तोड़ रहे हैं। बोले हे भगवान, हाँ इस उम्र में भी इतना परिश्रम कर रहे हैं। ये संत भगवान ऊपर आइए थोड़ा, ए बाबा इधर ऊपर आइए, मंच पर आइए। हम ठाकुर जी की माला आपको एक बार चढ़ाए। बाबा भोले की कृपा है। और ये बाबा साक्षात धरती से हम सुने हैं कि प्रकट हुए हैं, कोई स्थापना नहीं किया है। तो भोले बाबा का ही कृपा है कि राम कथा का योजना बन गया। कैसे बन गया वही जाने। हाँ थोड़ा पकड़ लीजिएगा, ये माला पहना।
बोलिए संत भगवान की जय हो। सभी संत वैष्णव भगवान की जय हो। निषाद राज जो राम जी को पहुंचाने गए थे, पहुंचा के वापस आए जब गंगा किनारे, तो क्या देखते हैं कि सुमंत्र जी अभी अयोध्या नहीं गए। रथ वहीं घाट पर खड़ा, घोड़ा रो रो के बुरा हाल है। राम के वियोग में क्या कर रहे हैं, मनुष्य की कौन गिनती करे। जब घोड़ों को यह दशा है, अयोध्या वासियों का क्या दशा होगा। नहीं तृण चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। व्याकुल भय निषाद सब। निषाद राज ने कहा, सुमंत्र जी उठिए, महाराज महाराज जगिए। गंगा का पानी लाए, मुंह पर छींटा मारे, होश से बेहोशी में चले गए थे, फिर होश में आए। अरे महाराज सुमंत्र जी, आप अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं, उसमें भी विद्वान हैं, पर महारथ को जानते हैं। आप संदेशा लेके अयोध्या नहीं गए अभी तक। कैसे जाता मैं इन घोड़ा को लेकर के, राम सीता कह करके हमको जीने नहीं दे रहे हैं। अयोध्या के तरफ रथ बढ़ाया, पर ये जा ही नहीं रहे, मैं कैसे जाऊं। घोड़ा की आंखों पर पट्टी बांधा गया और अपने 4 सेवकों को निषाद राज मुखिया जी ने दिया, ले जाइए आप लोग इनको अयोध्या पहुंचा के आइए। सुमंत्र जी रो रहे हैं, दुखित हैं। आज सोच रहे हैं बार बार कि मैं जाकर के क्या जवाब दूंगा। हे मन अवसर चुक गया, आज भी मेरा हृदय टूट नहीं जाता। पहली बार दशरथ का वचन पूरा किए बगैर जा रहा हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दशरथ हमको जो कहे थे उनका वचन पूरा न किया हो। जिंदगी में पहली अवसर है जब उनका वचन भी ना पूरा किए जा रहा हूं। लगता है 48 बरस का माया सब धन लुट गया, ऐसे सीताराम को छोड़ के जा रहा हूं तो लग रहा है जैसे कोई ब्राह्मण 50 बरस भक्ति किया और शराब पी ले तो जैसे पछताता है वैसे पछता रहे हैं। महाराज सुमंत्र जी अयोध्या जाने में कैसे जाऊं। लोग जब पूछेंगे हमसे तो मैं क्या जवाब दूंगा, किसको क्या कहूंगा। यही कहूंगा कि मैंने गया राम को पहुंचा के आ गया जंगल, ये बताने के लिए अयोध्या जाऊंगा। ठीक है, जो जैसा होगा वैसा उसको उत्तर दे दूंगा। लेकिन जब मां कौशल्या मेरे पास आएगी मेरे सामने, तो जैसे कोई गैया अपने बछड़े के बिना व्याकुल रहती है दिन भर, वैसे वो मैया व्याकुल होगी अपने बछड़ा राम के और सीता लखन के लिए। उस मैया को मैं क्या जवाब दूंगा। राम जननी जब आयहि धाई, सुमेरी बक्षु जिमि धेनु लवाई। अपने आंसू को पोछा, दिन भर समय गंवाया अयोध्या जाने से पहले। रात्रि संध्या बेला हुआ, धीरे धीरे रथ को ले गए सैनिक लोग।
जो जैसा पूछेगा उसको उत्तर दे दूंगा। हृदय कठोर कर करके महाराज आज सुमंत्र की यह दशा है तो दशरथ की क्या दशा होगी। रथ दरवाजे पर पहुंचा, दौड़ दौड़ के बच्चे बालक सब पहुंचे, कोई डर के मारे रथ का पर्दा नहीं उठा पा रहा था। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया, हिम्मत करके जैसे ही रथ का पर्दा उठाया धड़ाम से गिर गया। तीनों में से एक भी नहीं आए हैं। सुमंत्र जी कहे कि हमरा हाथ पकड़ो, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और महाराज दशरथ के महल में ले चलो। दो सेवकों ने सुमंत्र जी का हाथ पकड़ा और महाराज के महल में ले गए। महल में जब गए, दशरथ जी का शरीर कैसा हो गया है जैसे चंद्रमा बिना अमृत का। आसन कहीं पड़ा है, गहना कहीं पड़ा है, वस्त्र जैसे तैसे अस्त व्यस्त है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया है, धरती पर पड़े हुए हैं, सांस नीचे ऊपर चल रही है, बीच बीच में सांस रुक जाती है। एक ही रट लगाए हैं, राम राम राम, मेरे राम राम, आओ न राम, सिया, हे लखन आओ। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हौ दंड प्रणाम, सुनत उठऊ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। महाराज सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। धड़फड़ा के उठे महाराज दशरथ, सुमंत्र आ गए? अरे आप आ गए, मेरा राम कहाँ है? पहला सवाल क्या पूछा? मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? ये पहला सवाल है महाराज दशरथ का। दौड़ करके हृदय से लगा लिया, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई जैसा है। प्रधानमंत्री बाद में है इस अवधि का, दुख में तुम ही हमारी सहायता करोगे। हाथ पड़ के निकट बैठाए, आंखों में आंसू भर के बोले, कुशलता कहो लखन सीता राम की। अरे लाया कि जंगल में छोड़ दिया। जो पुत्र को बिछुड़ते हमारा प्राण नहीं चल गया। सुमंत्र, वो राम कहाँ है? सच बताओ न, लाए हो कि नहीं लाए हो? अरे कोई तो बोलो। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज धीरज धरिए, मैं आपको सब बात बता रहा हूं। आपने कहा कि 4 दिन बन देखा के वापस लाना, मैं रथ लेके गया था। 4 दिन रथ के साथ ही राम जी थे, पर गंगा तट पर गए। केवट ने बड़ा सेवकाई किया, निषाद राय ने भी बड़ा प्रेम दिया, राम जी ने जटा बनाया। और चौथा दिन मैंने कहा कि अयोध्या वापस चलिए, तो राम ने हमको मना कर दिया। धर्म का उपदेश दिया। सीता को भी मैंने कहा चलने के लिए, वो भी नहीं आई। लखन कहे कछु बचन कठोरा, लखन तो बहुत कठोर आपके बारे में बोल रहा था। राम ने मना किया था कि मत बोलिएगा पिता से, नहीं तो उनको दुख होगा, लेकिन मैं फिर बोल दिया कि लखन बहुत क्रोधित है आपके ऊपर। राम जी ने बार बार चरण आपका प्रणाम कहा है, सबको अच्छा बोलने के लिए कहा, जब मैं समय बीतते आ जाऊंगा। उसके बाद केवट ने नाव का रस्सी खोल दिया। राम लक्ष्मण तीनों नाव पर चढ़े और पार हो गए। मैं अब क्या कहता, कैसा हूं, अपना संदेशा लेके आया हूं, ऐसा कह के सुमंत्र जी चुप हो गए।
5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोल पाया, कोई कुछ नहीं बोला। एक बात निश्चित हो गई कि जो भी बची आशा थी वो टूट गई। प्राण अब तक बचे थे दशरथ जी का, इसलिए एक आशा बंधी थी, एक आस बंधा था कि हो सकता है जिनमें मेरा प्राण लगा है वो आ जाएंगे, 3 में से 1 तो जरूर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आशा टूटी, आज प्राण धीरे धीरे कंठ पर चढ़ने लगा। जैसे मणि बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, वैसे महाराज व्याकुल हो गए। कौशल्या ने देखा कि बहुत हालत खराब हो रहा महाराज का, गई और समझाने लगी, महाराज आप तो इस अयोध्या रूपी जहाज के ड्राइवर हैं, कैप्टन हैं, और अगर जहाज चलाने वाला ड्राइवर ही अपना आपा खो देगा, उसको यह पता नहीं कि कैसे जहाज आगे बढ़ाना है, तो जहाज डूब जाएगी, ये पूरी अयोध्या डूब जाएगी। इसलिए हे महाराज धीरज धरिए, तो हो सकता है इस दुख से हम लोग पार पा जाएंगे। कौशल्या जी आप ठीक कह रही हो, लेकिन पहले काम यह करो कि हमको जल्दी अपना हाथ पकड़ के अपने महल में ले चलो। हमको इस कुल घातनी के कई के महल में नहीं मरना है, और मरते मरते भी मैं इस पापिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए सुमंत्र जी, कौशल्या जी, आज से मैं केकई का परित्याग कर रहा हूं और आप सबको बोल के जा रहा हूं, मेरे शरीर को केकई को छूने मत दीजिएगा। मरने के बाद भी मेरा शरीर को स्पर्श ना करे केकई, इतना ध्यान रखिएगा। दशरथ जी कौशल्या के महल में उनको लाया गया। अंतिम समय बिल्कुल आ गया। कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत्र, हाँ स्वामी, हाँ महाराज, अरे आपको कुछ दिखाई दे रहा है दीवाल पर? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो जरूर दिखाई दे रहा है। नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, हमको तो नहीं दे रहा। बोले क्या दिखाई दे रहा है बताइए। महाराज ने कहा हमको श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। हमको श्रवण कुमार दिखाई दे रहे हैं, और उनके माता पिता का जो श्राप मेरा पीछा कर रहा है, वो श्राप दिखाई दे रहा है। कैसे महाराज, क्या हुआ था? देखो जवानी की बात है, और जवानी में मैं जब बाण का अभ्यास कर रहा था सरजू किनारे, सुबह सुबह मैं शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा था। बहुत मित्र लोग भी साथ में थे। जवान था मैं, छत्री का धर्म है अभ्यास करना, मैं भी अभ्यास कर रहा था। संजोग बस हम समझे कि मृगा जल पी रहा है, मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग कर दिया। और मैं आपको बताऊं, आज भी शब्द भेदी बाण के लोग अभ्यासी बहुत हैं। आंख पर पट्टी बांध के हरियाणा में एक व्यक्ति है, आगे पीछे इधर उधर किसी भी बाण शब्द सुन के बाण चला देता है, मार देता है बिल्कुल ठीक निशाने पर। ये सब विद्या भारत में रही है। शब्द भेदी बाण, अणु से लेकर के जितने भी ब्रह्मास्त्र हैं सब ये भारत के अस्त्र शस्त्र थे। शब्द भेदी बाण चलाया मृगा समझ के, पर माता पिता के लिए जल लाने गए थे श्रवण कुमार, उनको वह बाण लग गया।
और जैसे ही बाण लगा, बचाओ 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 बचाओ। का शब्द सुन करके मैं गया, देखा तो श्रवण कुमार। उन्होंने कहा मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। मैं जल लेकर के गया, जैसे ही पिताजी को पानी पिलाने, दूर से समझ गए मेरा श्रवण नहीं है, ठहर जाओ, रुक जाओ, लीजिए पानी पी लीजिए, पहले तुम बताओ कौन हो तब पानी पीऊंगा। मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? अंधा अंधी ने कहा मैं पानी नहीं पी सकता जब तक नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। मैं दशरथ, अयोध्या का युवराज, मैं शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा था, भूलवश आपके बेटा को बाण लग गया और वो भगवान को प्राप्त हो गया। ये क्या कर दिया तूने? एक ही आंधे का लकड़ी मेरा बेटा था, अब तुम्हारा पानी भी हम लोग नहीं पिएंगे। और श्राप देते हैं, हे दशरथ तुम्हारा भी एक नहीं 4 संतान होंगे, लेकिन जब मरने लगोगे तो चारों में से एक भी पानी देने वाला तुम्हारे पास नहीं होगा। आज कौशल्या वही अंधा अंधी का श्राप हमको दिख रहा है। देखो मेरा 4 बेटा, 2 अपने मायके में हैं और 2 वनवास में हैं, आज हमको पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित रे जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं कहाँ, जैन प्रेम पर मोर निवाहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। ऐसा कह करके महाराज ने 6 बार राम राम बोला। 2 बार सुमित्रा के लिए, 2 बार कौशल्या के लिए, 2 बार सुमंत्र जी के लिए। धन्य है वह जीव जो जीते जी राम जी का दर्शन किया, और जब शरीर भी त्यागा तो राम राम कह के शरीर त्यागा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम। भगवान के धाम को गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा